इफ़ ए बी द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल, तो एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है एंड इस राइट ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ए, एरिया इक्वल टू ए। मान लेते हैं राइट ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी एंड बी वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। तो कौन कौन से साइड्स जो राइट एंगल को कंटेन करते हैं, ये हो गया ए बी एंड बी सी, यही दो साइड्स कंटेन करते हैं राइट एंगल को। और कहता है कि बी एक साइड है, तो मान लेते हैं बी जैसे ये साइड है बी सी। प्रूव दैट लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज इज ये 2ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी टू द पावर 4 प्लस 4a²। तो यहाँ से एल्टीट्यूड हम डालेंगे हाइपोटेन्यूज पर, ये हो गया एल्टीट्यूड, मान लेते हैं ये बी डी है। तो प्रूव करना है कि बी डी इक्वल टू ये जो दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है हमको। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे कितना हो गया बी सी, तो हो गया बी इंटू हाइट कितना हो गया ए बी, ये हो गया इस ट्रायंगल में। और एरिया दिया हुआ है ए ऑफ ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है ए इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू ए बी। तो यहाँ से हमको ए बी निकल गया, ए बी इक्वल टू हो गया 2a डिवाइडेड बाई बी। तो ए बी अब निकल गया, ये हो गया अब 2a डिवाइडेड बाई बी। ए बी पता हो गया, बी सी पता हो गया, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकल जाएगा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एच इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ये हो गया 2a डिवाइडेड बाई बी के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट ऊपर में 4a स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई बी। अंडर रूट हटेगा तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बी। तो हमें अब ए सी निकल गया। तो अब इस केस में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फिर लिख सकते हैं, अगर हम ए सी को बेस मानेंगे इस केस में, तो 1/2 इंटू बेस, बेस इस बार हम क्या मान रहे हैं ए सी, इंटू क्या हो गया ए सी कितना आया अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई बी, ये हो गया बेस इंटू हाइट। हाइट के यहाँ पर क्या हो जाए ये एल्टीट्यूड बी डी, क्योंकि यही है इस पर हाइट, तो ये हो गया बी डी। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए दिया हुआ इक्वल टू 1 अंडर रूट लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2b इंटू बी डी। यहाँ से हमको बी डी निकल जाएगा, तो बी डी इक्वल टू हो गया 2a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4, जो कि ये प्रूव करना था हमको। यहाँ पर ये स्मॉल b होगा, यहाँ पर ये स्मॉल b 2ab स्मॉल b। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ये हो गया प्रूफ।